प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की जनता को नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने शुरुआत में कहा, प्रिय भाइयों और बहनों और प्यारे भांजे भांजियों। जी हां, संबोधन की शुरुआत के शब्द थे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। लेकिन बात वही आ जाती है, क्या प्यारे भांजे और भांजियों के लिए शिवराज मामा विचार कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह इतना फैलाइए कि आपकी हर आवाज पहुंचे सरकार के साथ साथ जन जन तक। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नाम संबोधन में चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर के। जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार कोरोना पर चर्चा कर चुके हैं, कोरोना को लेकर के चिंता जता चुके हैं, कोरोना के बारे में बार बार बता चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं, कोई ढिलाई नहीं, दवाई नहीं, तब तक कोई भी ढिलाई नहीं, मास्क ही वैक्सीन है। ये कई बार बताया जा चुका है, लेकिन कल से फिर दोबारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि मास्क जो है वही वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क को ही आपको वैक्सीन समझना है। मास्क ही अभी वैक्सीन है। जहां सावधानी बरती वहां परिणाम बहुत अच्छे आए। लेकिन सवाल आ जाता है कि प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्या उसकी कोई वैक्सीन बनेगी? क्या उसकी कोई वैक्सीन तैयार करने वाले हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था बनाने वाले हैं? इस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के नाम संबोधन में कुछ भी नहीं कहा। आप हमें कमेंट में बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान जी बेरोजगारी को लेकर के किसी भी प्रकार की वैक्सीन तैयार करवा पाएंगे? क्या वो इसके लिए प्रतिबद्ध होंगे? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर के जो प्रदेश सरकार है और प्रशासन, वो लगातार काम कर रहा है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए। और साथ ही साथ वो कह रहे थे कि सर्दी के मौसम में, यानी कि सर्दी बढ़ते बढ़ते कोरोना का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। एक बार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है, इसलिए अभी सावधान रहने की जरूरत है। सरकार, प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सवाल वही आ जाता है कि जब उपचुनाव हुए थे तब शायद पता होगा कि सर्दी में कोरोना बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सर्दी से पहले उपचुनाव करवा लिए जाएं या उपचुनाव हो जाएं, जिससे लोगों को कोरोना का प्रभाव का ज्यादा सामना न करना पड़े। शायद ये हो सकता है होने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि सर्दी के मौसम में जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए कोरोना को लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और प्रदेश की जनता से कहा है कि आप जो है कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। आप जो है सामाजिक दूरी का पालन करें, दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, यानी कि जो संक्रमण क्षेत्र है वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और जो भी व्यक्ति वहां से निकलेगा जो कि संक्रमित है, वो खुद को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। आपस में दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। मास्क की अभी वैक्सीन है। जहां सावधानी बरती वहां परिणाम बहुत अच्छे आए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, संक्रमित व्यक्ति बाहर निकलता है, तो वो दूसरों की जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहा है, अपनी जान भी संकट में डाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ जाती है कि प्रदेश की जनता को जो संवेदन दिया, उसमें न तो रोजगार की चर्चा, न बेरोजगारों को लेकर के कोई महत्वपूर्ण बात कही, शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं उनको लेकर के भी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया। यह बड़ा सवाल है, क्या प्रदेश की जनता को संबोधित करते समय ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है? कोरोना का जिक्र कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका जिक्र नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है? युवा बार बार ट्वीट कर रहा है, हर तरीके से कमेंट बॉक्स में बता रहा है, तरह तरह के मीडिया चैनल्स के कमेंट बॉक्स में जिक्र कर रहा है, ट्विटर के माध्यम से जिक्र कर रहा है।
तो क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को नहीं पता होगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज है? लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। जो लोग चयनित हो चुके हैं उनको भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या महत्वपूर्ण बात नहीं है? लेकिन प्रदेश के नाम जो संदेश दिया उसमें इसका जिक्र तक नहीं है। सोचिए आप, उसका जिक्र भी नहीं किया गया किसी भी तरीके से। जिक्र हुआ सिर्फ कोरोना का, कि सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है, वैक्सीन बनने वाली है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है तब तक मास्क की वैक्सीन है। लेकिन यह तक नहीं बताया कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस तरह की वैक्सीन का प्लान है उनके पास। इस पर कोई भी जिक्र नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसानों के कितने हित में है वो दिल्ली में दिख रहा है। किसानों को उन कानूनों से कितना फायदा है, और इतना फायदा है कि जो मंत्री हैं उनसे मिलने में कह रहे थे कि हम 3 तारीख को मिलेंगे, आज मुलाकात की है, लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया है प्रस्ताव को। तो कितना फायदा है ये उनको बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं समझा पा रही है। लेकिन बेरोजगार और रोजगारों के लिए क्या फायदे की चीज है, इस पर कोई भी जिक्र नहीं किया प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। साथ ही साथ उन्होंने लव जिहाद पर बात की। लव जिहाद पर कहा कि हम जो है प्रदेश में किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जो लव जिहाद की जो फैल रही है उसको हम दूर करेंगे, और इसके लिए हमारी सरकार आने वाले सत्र में विधेयक लाएगी, कानून बनाएगी। एक और कानून हम बना रहे हैं, उसकी तैयारी लगभग हो गई है। भोली भाली बेटियों को बहका के, फुसला के, डरा के, धमका के उनके साथ शादी कर ली जाती है, और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। वस्तुतः ऐसी बेटियों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। हम अपनी बेटियों को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे। लेकिन बेरोजगारों का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं, न जूनियर सेल्समैन का, न शिक्षक भर्ती का, न पटवारी अभ्यर्थियों का, और जो परीक्षा कैंसिल हुई जेल प्रहरी की उस पर भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज दिल्ली में थे। दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहली मुलाकात है। देखिए अब ट्वीट में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है युवाओं के लिए कि पहली मुलाकात की है, और मुलाकात के वक्त उन्होंने प्रदेश को लेकर के जो पूरा रोड मैप है कोरोना के लिए वो क्या कर रहे हैं वो बताया, और भी चीजें उन्होंने जिक्र की, लेकिन रोजगार का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या रोजगार का जिक्र करने में किसी भी प्रकार की कोई उनको एलर्जी थी, या प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार की बातों को पसंद नहीं करते? क्या है, क्यों रोजगार का जिक्र नहीं किया गया? उन्होंने क्यों रोजगार को लेकर के चर्चा नहीं की? कितना अच्छा होता कि वो ट्विटर के माध्यम से कहते कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से रोजगार को लेकर के भी चर्चा की है, लेकिन ट्वीट में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं दिखाई दी। उन्होंने सिर्फ कहा तो यही कहा कि उन्होंने जो पहली मुलाकात की उपचुनाव जीतने के बाद शायद बहुत खुश होंगे प्रदेश के मुखिया, लेकिन जिक्र नहीं था, तो सिर्फ युवाओं का जिक्र नहीं था। बाकी सब चीजों को उन्होंने चर्चा की। गरीबों को लेकर के वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनकी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन बेरोजगारों के लिए नहीं है। क्या इस प्रदेश के अंदर बेरोजगार महत्वपूर्ण नहीं है सरकार के लिए? उन्हें बताना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी मुलाकात की, लेकिन कहीं भी रोजगार का जिक्र सामने नहीं आ रहा है। तो इस सबसे बड़ा सवाल है, सरल टॉक के माध्यम से हम यही कहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रदेश की सरकार बेरोजगारी के लिए किसी भी प्रकार की वैक्सीन जैसी व्यवस्था का इंतजाम कर पाएगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए रोजगार देना महत्वपूर्ण नहीं है? बेरोजगारी का स्तर क्या कोरोना के डाटा की तरह बढ़ाना चाहते हैं? क्या उनका प्रशासन, उनकी सरकार रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था बना पाएगी? जैसे कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे थे, तो क्या इस प्रकार का कोई जोन बनेगा? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो परीक्षाओं को कैंसिल कर रहा है, क्या किसी प्रकार का जोन बना पाएंगे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, ऐसे अधिकारियों के लिए जो परीक्षाओं को बार बार कैंसिल कर रहे हैं? इस पर किसी भी तरह का जिक्र
उनके प्रदेश के नाम जो संबोधन दिया उसमें नहीं था। सरल टॉक यही निवेदन करेगा सरकार से कि युवाओं की मांगे मानी जाए, उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। उपचुनाव के पहले जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है, तो उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए और परीक्षाएं समय पर कराई जाए। साथ ही साथ सभी युवाओं से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फैलाइए कि आपकी आवाज सरकार के साथ साथ जन जन तक पहुंचे। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।